अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है शादी में जो रिश्तेदार नाराज़ होते हैं उनको नाराज़ होने का कितना हक है। यूँ तो शादी में नाराज़गी की 1000 वजूहात हो सकती हैं, लेकिन चंद एक वजूहात मैं आपके सामने रखूँगा, जिनमें सबसे पहली वजह ये होती है कि भाई हमें जो है बुलावा सही से नहीं दिया। यानी कि घर का कोई बड़ा आता बुलावा देने, इन्होंने बच्चे के हाथ जो है बुलावा भिजवा दिया, भाई हम जो है इनकी शादी में नहीं जा रहे। एक वजह ये भी होती है कि भाई हमें जो है खाली निकाह के फंक्शन में पूछ लिया, माइयों साचक में नहीं पूछा, वलीमे में नहीं पूछा, तो भाई क्या हम इतने गैर गुजरे हैं, तो भाई हम जो है शादी में नहीं जा रहे। एक वजह ये होती है कि भाई इन्होंने दिन तारीख़ तय कर लिए, इन्होंने सारी चीज़ें रस्म कर ली और हमें बताया नहीं, और हमें जो है ऊपर से बुलावा दे दिया, हम जो है इतने गैर हो गए थे, लो जी हम शादी में नहीं जा रहे। किसी को बुलावा देने का तरीका समझ में नहीं आता, किसी को बुलावे में किस किस फंक्शन में बुलाया जा रहा है और नहीं बुलाया जा रहा है, किसी को ये समझ में नहीं आता, किसी को पहनावनियाँ समझ में नहीं आती हैं कि जी क्या घटिया पहनावनियाँ दे दी हम इसलिए शादी में नहीं जा रहा है। बहुत सारे रीज़न इस तरीके के जो है लोग निकाल के रिश्तेदारों में आपस में शादियों में नहीं जाते। ये हमारे माशरे का हाल है। कहीं जो है वो बहनोई को इज़्ज़त चाहिए, कहीं दामाद को इज़्ज़त चाहिए, कहीं खालू फप्पा को इज़्ज़त चाहिए, गर्ज के हर किसी को इज़्ज़त चाहिए होती है शादी में, और नखरे भी दिखा रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि माइयों से लेके और वलीमे तक और चाले तक जितने खुराफाती प्रोग्राम होते हैं, और इन प्रोग्रामों के अंदर जो अल्लाह के अहकामात को तोड़ा जाता है और अल्लाह की नाराज़गी मोल ली जाती है, अल्लाह की नाराज़गी वाले काम करे जाते हैं, ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को भी इस चीज़ का एहसास होता है कि भाई हम इस वजह से फंक्शन में न जाएं कि यहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी होगी या अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाएगा। बिल्कुल किसी को एहसास नहीं होता। आप माइयों में जाइए, आप साचक में जाइए, बल्कि लोग बुलावों के इंतज़ार करते हैं कि भाई हमें तो माइयों साचक के भी बुलावे दो, घर की औरतें किसके साथ आएंगी, भाई एक मर्द तो हमारे यहाँ से भी बुलाओ। और फिर वो जो है लड़के वाले लड़कियों को जो है वो दुल्हन जो बनने वाली है उसको मिठाइयाँ खिला रहे होते हैं। ये उंगली चबाई की रस्म भी इसको कहता हूँ, जिसमें जो है वो नामहरम के मुंह में जो है वो अक्सर जो है गैर महरम अपनी उंगलियां घुसेड़ रहे होते हैं और सब हंसी ठठुल्ले कर रहे होते हैं। ये बेहुदा वाहियात रस्म है। इसको जो है लोग बड़े बूढ़े भी जो है बड़े शान से जो है इस रस्म को मना रहे होते हैं। इसी तरह जो है जब लड़के वालों की आते हैं साचक बिठाने, जिसको साचक का नाम दे दिया है, तो वो भी माइयों, जो कि सरी खुली जो है गैर इस्लामी रस्म है। इसमें भी जो है गैर महरम लड़कियां जो है वो दुल्हन की सहेलियां, बहनें, ये जो है दूल्हा को जो है अपने हाथों से मिठाइयाँ खिला रही होती हैं। ऐसा लगता है कि दूल्हा के हाथों में फालिज गिर गया है, बेचारा अपंग लूला हो गया है, इसको जो है कोई मिठाई नहीं खिला सकता। इसको जो है पॉटी धुलाने के लिए भी कोई भेज दिया करो आप कि वो उसकी पॉटी भी धुला दें। मकसद कहने का ये है, इतनी वाहियात रस्में जो है हमारे यहाँ चले आ रही हैं, और ये ख़ानदान के जो बड़े बूढ़े जो नाके लगाते हैं कि हमें बुलावा ये ऐसे नहीं दिया और वैसे नहीं दिया और हमारा इज़्ज़त नहीं करी, इनको अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र होती है, अल्लाह की नाराज़गी की इनको बिल्कुल भी कोई फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि ये सब जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। ये जो है एक दूसरे को नाराज़ करना पसंद नहीं करते, भले से अल्लाह कितना ही नाराज़ होता रहे। और फिर माइयों साजक से लेके निकाह और वलीमे तक, और आपको पता है कितनी खुराफातें हम लोग करते हैं। अब तो माइयों के लिए जो है 30-30, 40-40 हज़ार के 50-50 हज़ार के हॉल लिए जा रहे हैं बाकायदा माइयों करने के लिए, जो कि खुल्लम खुल्ला जो है गैर इस्लामी रस्म थी। अच्छा, ये ख़त्म क्यों नहीं होने वाला, उसकी वजह भी आप समझ लीजिए। जब हमारे नाम नेहाद के मौलवी मुल्ला जो 1500 रुपये के लिफाफे के चक्कर में जो है निकाह पढ़ाने जाते हैं और खड़े होकर खाने खा रहे होते हैं, और जो है वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि उस फंक्शन में कैसी बेहयाई मची हुई है, औरतें मर्दों में घुस रही हैं, मर्द औरतों में घुस रहे हैं, और ये लोग भी जो है अपने थोड़े से ज़बान के चटखारे की खातिर जब जाके जो है ऐसी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और खाने खा कर आएँगे और लज्जत लेकर आएँगे और उसको बुरा नहीं समझेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, तो फिर आवाम ये कहेगी कि जब इन मौलवी मुल्लाओं को एतराज़ नहीं है तो हम कौन सा जो है दीन पे चलें। जब ये दीनदार होने के बावजूद, ये मस्जिदों के इमाम होने के बावजूद इन प्रोग्रामों में शिरकत से इनकार नहीं कर रहा है, तो फिर हमें किस चीज़ का इनकार है। तो पहले तो पकड़ इनकी होगी। तो असल बात यह है, लोग दूसरे को सोचते हैं कि जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात यह है, इस चक्कर में जो है सब औंधे मुँह पड़े हुए हैं और खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं। हमारी शादियाँ आप जाके देखिए, अल्लाह हिफाजत फरमा, ऐसी बेहुदा बेहयाई वाली हमारे घर की शादियाँ हो रही हैं। अल्लाह हिफाजत फरमा, इल्ला माशाल्लाह किसी 2-4 शादियों को छोड़ के हमारी शादियों में खुल्लम खुल्ला बेहयाई होती है। और अगर हम कुछ कहते हैं, सुनते हैं, तो लोग कहते हैं भाई क्या करें,
बीवी नहीं मानती, भाई क्या करें, बच्चे नहीं मानते। ऐसे सड़े सड़े मुंह बना के कहते हैं जैसे पता नहीं इनके जो है कौन सा हमने पत्थर मार दिया हो। अगर इनसे कह देते हैं कि भैया सुन्नत तरीके से सादगी से शादी कर दो, तो कहते हैं नहीं भाई हमारे बस का नहीं है सुन्नत सादगी से शादी करना। वैसे हम सबको जन्नत चाहिए, लेकिन जन्नत वाले अमाल करने में हम लोग सबसे पीछे खड़े हुए होते हैं। अब फैसला आपको करना है कि हमें अपनी शादियों को और अपने घर के जो फंक्शन हैं, जैसे अब शादी की रस्म हो गई तो आके जो है मेहंदी लगाई जा रही है दूल्हे के, वो जो है दूल्हे की सालियाँ मेहंदी लगा रही हैं। अब कौन सी जो है ये रस्में हम लोगों ने इख्तियार कर ली हैं गैरों की, और भाभियाँ जो है वो सुरमा लगा रही हैं। कोई मतलब नहीं है कौन से दीन कौन सी शरीयत पे हम लोग चल रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। बस खुराफातें आ गई हैं, इन चीज़ों के बगैर हमें मज़ा नहीं आ रहा। अगर हम सादगी का नाम लेंगे तो भाई हमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ओहो बड़े दीनदार बन रहे हो। इस चक्कर में जो है हमने अपने दीन का अपनी दुनिया का बेड़ा कर लिया है। इसीलिए दुनिया में भी हमारे साथ परेशानियां आ रही हैं, और आखिरत में तो बहुत पिटाई होने वाली है, भले से उसमें आप हो या मैं हूँ। मैं करूँगा तो मैं भी तैयार रहूँ, और अगर आप कर रहे हैं तो आप भी तैयार रहिए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, बुरा लगे तो आप कमेंट्स में मुझे बुरा भला भी कह सकते हैं। अगर इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी बात कुछ थोड़ी सी भी समझ में आई है तो आप मेरी वीडियो को सब अपने से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।